ये है दिल्ली दर्पण। कई बार गिर चुको और मैं किन्ना उठाऊ ना हूँ, समझे? या को सुनाई ना हमारी। जनता की समस्या जानने के बाद अब हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 76 से निगम पार्षद रिंकू माथुर के पास। आम आदमी पार्टी से ये निगम पार्षद हैं, इनसे बात करते हैं और जनता की जो समस्या है उस पर ये क्या कहना चाहते हैं इनके जवाब लेते हैं। रिंकू जी, समस्या बहुत है लाल बाग के अंदर, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, इसके अलावा एक अच्छा पार्क नहीं है उनके पास, और भी बहुत सी समस्या है। जैसे औषधालय, यहाँ पर हमने देखा आयुर्वेदिक औषधालय था, उसकी हालत बहुत झज्जर हो चुकी है। क्या मानते हैं, क्या परेशानी क्या है जो काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा पार्क का सौंदर्यकरण नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके पार्क के अंदर सौंदर्यकरण के लिए कार्य प्रगति पे है, जिसके अंदर 2 छतरी लग रही हैं, उसके बाद फुटपाथ बनेगा, बाउंड्री वॉल भी होगा, फेंसिंग तार भी लगेगा। और जैसे अभी आपने कहा पानी के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो पानी की जो पानी की लाइन है, पानी लाइन का बिछाने का कार्य स्टार्ट हो चुका है, सीवर पड़ चुके हैं। जो अभी हमारा जो 1 साल ख़राब हुआ है कोरोना काल के अंदर ख़राब हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारा कार्य हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हम कोरोना की महामारी जैसी बीमारी थी, जिसके कारण काम थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन कार्य प्रगति पे है। लेकिन कोरोना तो अभी 1 साल से आया है, लेकिन ये समस्या लोगों का कहना है कि 3 साल से लगातार बरकरार है। सड़क नहीं बनी है 3 साल से, ऐसी की ऐसी पड़ी है, खोद दी गई, लेकिन आज तक बन नहीं पाई है। किसको वजह मानते हैं? मैं वजह किसी को नहीं मानता, वजह अब मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो मेरे ख्याल से जो हमारा 12.5 गज है, सिर्फ वहाँ की सड़क खुदी हुई है, बाकी जो अपना मेन रोड है, ये पेट्रोल वाला रोड था या अपना दीपेड़ी वाला रोड था, ये रोड सारे बन के तैयार हो चुके हैं। जो मेरे सामने वाला रोड है, ऑफिस के सामने वाला, वो रोड भी अभी कुछ दिन पहले ही बन तैयार हुआ है। तो अभी जो समस्या है, समस्या को धीरे धीरे निजात हो रहा है। पीने का पानी भी ढंग का नहीं है। यहाँ पर लोगों ने अपने प्राइवेट पाइप डाले हुए हैं जगह जगह कि पानी उनके घर तक पहुँच सके किसी भी तरह से। उन्होंने खुद से प्राइवेट पाइप डाले हैं, उसके बाद भी उनको पानी साफ नहीं मिलता। पानी आता है तो गंदा पानी आता है, उस पानी को वो लोग पी नहीं सकते हैं, खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। जबकि दिल्ली सरकार आपकी ही सरकार है, उनका कहना है कि फ्री पानी हम दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं, लेकिन यह आपकी ही जनता का कहना है कि हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन पीने योग्य चाहिए। कैसे देंगे? देखो, इससे पहले जो सरकार, कांग्रेस सरकार है, उसमें उससे अवगत नहीं हूँ और मैं उसकी चर्चा करना भी नहीं चाहता। जब से हमारी आम आदमी पार्टी सरकार आई है, जब से अंदर जो हमारे स्लम के अंदर पानी लाइन बिछनी चालू हुई है और कई क्षेत्र में पानी पहुंच भी गया। ये है कि नहीं, पानी नहीं पहुंचा, पानी पहुंचा, गंदा पानी पहुंचा रहे हैं ना? नहीं, गंदा पानी नहीं है। जिस तरह भी अभी पानी में अमोनिया हुआ है, तो पानी रोका गया है। तो अभी दिल्ली के अंदर समस्या देख रहे होंगे, एक हफ्ते से लमसम समस्या आ रही है पानी की। वैसे पानी कंटिन्यू आ रहा है। हाँ, मानते हैं कई जगह ऐसी है थोड़ी बहुत जहाँ पानी नहीं पहुँचा, जैसे हमारा कोसलपुरी एरिया है, वो ऊंचाई पे क्षेत्र है, जैसे पानी प्रेशर वहाँ पूरा नहीं पहुँच पाता है, पानी प्रेशर नीचे तक ही रह जाता है, तो ऊपर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। उसके लिए हम सुविधा कर रहे हैं। आप ही की जनता ने आरोप लगाया है कि पानी पीना ही नहीं चाहते वो। यहाँ जो पानी सप्लाई हो रहा है ना, वो पानी पीना ही नहीं चाहते क्योंकि पीने योग्य नहीं है। वो नहाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, बर्तन धोने में या घर के किसी क्रियाकलाप में उसे इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन पीने योग्य नहीं मान रहे उस पानी को। नहीं, देखो, हम भी पानी वही पी रहे हैं, जो पानी जो हमारी जनता पी रही है, वही पानी हम पी रहे हैं। ये नहीं कि हम पानी दूसरा पी रहे हैं। जो हमारा दिल्ली सरकार का पानी आ रहा है, वही पानी हम भी पी रहे हैं, वही हमारा परिवार पानी पी रहा है। ये नहीं कह रहा कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं तो वीआईपी पानी पीऊँगा, ऐसा नहीं है। जो जनता ने हमें जो पानी पी रही है, वही पानी हम भी पी रहे हैं। काम में इतना समय क्यों लग रहा है? 3 साल का लंबा वक्त होता है, अभी भी जनता को उम्मीद नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा। क्या, कहाँ पे कोताही बरती जा रही है? क्या आप निगम पार्षद होते हुए काम नहीं कर पा रहे, या फिर आपके विधायक हैं वो कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है? जी देखो जी, हमारे विधायक जी पूरा सहयोग कर रहे हैं काम करने में, और काम हो भी रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूँ, जब 2019 के अंदर ये जो पानी सीवर लाइन पड़ी थी और पानी का उद्घाटन हुआ था, सीएम साहब खुद उद्घाटन कर गए थे, उसके मई में उद्घाटन करा था। उसके बाद में फिर इलेक्शन का दौर आ गया, आचार संहिता लगी, काम नहीं हो पाया। फिर कोरोना आ गया। जो अप्रैल से लेके मई से लेके अगस्त सितंबर तक जो काम हुआ है, उतना काम आप देख सकते हैं ग्राउंड में काम हो रखा है। कई लोगों को आपकी ही क्षेत्र की जनता है, उनको चोट भी लगी है। कईयों ने इलाज में कई लाख रुपए अपने घुटनों के, अपने पैरों के इलाज में लगा दिए हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को खेलने के लिए दुरुस्त जगहें नहीं मिल रही हैं। क्या, जैसे अभी आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कईयों को चोट भी लग चुकी है, देखो ये चीज़, जिम्मेदार कौन है इसका? देखो जिम्मेदार तो प्रशासन है, क्योंकि मानता हूँ चोट भी लगी है, ये नहीं कह रहे नहीं चोट लगी है, चोट भी लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो गड्ढे हुए थे, खुदे हुए, उसकी वजह से थोड़ा चोट भी लगी है उनको। लेकिन उसके समाधान के लिए अब हमारी आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार हमारी
पब्लिक के लिए काम करने जोर जोर से लगी हुई है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन बावजूद काम की जो रफ्तार है वो आपके सामने है। लोगों ने खुद आपके सामने ये बात मानी है कि काम नहीं हो रहा है। 3 साल 4 साल जैसे बड़े वक्त बताए हैं जब से काम जो पेंडिंग है यहाँ पर आपको दिखाई दिए हैं। एक ही पार्टी के हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। अमूमन ऐसी चीज़ें तब देखी जाती हैं जब अलग अलग पार्टी के होते हैं, उसके बाद ही इस तरह की स्थिति बनती है कि काम नहीं कर पाते। लेकिन आप दोनों तो एक ही पार्टी से हैं ना, फिर क्यों नहीं हो पा रहा काम? तो जल्दी रफ्तार से होना चाहिए। अभी बहन जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा स्पीड होनी चाहिए, स्पीड है हमारे काम की, लेकिन अभी 3 साल नहीं, 3 साल नहीं, हमारा इसका उद्घाटन हुआ है अभी, हमारा 1.5 साल हुआ है, 1 साल बीच में हमारा कोरोना आ गया 6 महीने का, और 2 महीने आचार संहिता रही थी, और जो हमारा दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जो पुरुषंगा लगाती है वैन, उसके कारण काम बंद कराया जाता है, तो इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन इस पर कार्य तेजी प्रगति कर रहे हैं हमारे कर्मचारी लोग। एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, उसकी हालत इतनी झज्जर है। वहाँ पे बच्चों ने बताया कि वो वहाँ पर खेल रहे थे, एकदम से एक हिस्सा वहाँ से टूटकर नीचे गिरा। वो उनको गनीमत रही कि उनको कोई चोट नहीं आई। उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या आप किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं आप दोनों? इसके लिए हमारे वार्ड कमेटी हुई थी, हमने डीसी साहब को और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर अधिकारी उनको मैंने बोला था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके रिपेयर वर्क करा देंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि एमसीडी जर्जर हो चुकी है इमारत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जर्जर हो चुकी है। मैंने अपने डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को बोल चुका हूँ कि भाई जो हमारे लाला क्षेत्र के अंदर एक डिस्पेंसरी है जिसकी जर्जर हालत हो चुकी है, कि बस संज्ञान लें, कल को ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो ना जाए। तो उन्होंने कहा सर ठीक है हम जल्दी इस चीज़ पर संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी जो संज्ञान 1-1.5-15 दिन हुए हैं संज्ञान दिए हुए मेरे को उनको, तो उन्होंने कहा जिसके जल्दी कार्रवाई करते हैं। 1-1.5 महीना हो चुका है। आपने ये बात भी बताई कि बड़ा हादसा हो सकता है, उसके बाद भी अभी तक वहाँ से कोई कदम नहीं उठाया गया। नहीं, अभी तक प्रशासन तरफ से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। कोताही तो बढ़ती जा रही है ना। हम नहीं, देखो इसमें आपको पता है कि एमसीडी के अंदर भाजपा शासित एमसीडी है, वो नहीं चाहते कि जो निगम का कार्य है जल्दी किसी का काम हो। वो तो आप लोगों पे आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसीलिए आप लोगों को तक भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है इस वजह से। दिल्ली सरकार पे आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहे, लेकिन कोर्ट के आगे उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया। कोर्ट भी खुद कह रहा है कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना है। जब हमारे दिल्ली के नॉर्थ कमिश्नर हैं एमसीडी के, उन्होंने वो चुप्पी क्यों रहते हैं? अगर मान लो हमें आपको पैसा लेना है, मुझे आपसे पैसा लेना है, तो आप जवाब करोगे ना। अगर दिल्ली वो एमसीडी कमिश्नर ही शांत बैठे हैं कि कोई चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों साधे हुए हैं? अगर मान लो आपको पैसा लेना होगा, आप तो मुझसे कहोगे ना कुछ आप मेरा पैसा दो, लेकिन जब आपको पैसा लेना ही होगा, हाँ जी आप हवाई जो मर्जी बात कहते रहो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। रिंकू जी चलिए, आपकी ये बात हमने मानी कि इस तरह की जो आपने बात स्थिति बताई हमने उसको माना, लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी तो आप ही की पार्टी है ना। आप तो अपने विधायक जी से अपने लिए फंड ला सकते हैं कि मुझे अपने क्षेत्र में काम कराना है, मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा। तो क्या आपका फंड लाने में कहीं दिक्कत हो रही है, या फिर वहाँ से आ नहीं रहा है, या क्या परेशानी कहाँ है? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो फंड ला काम कर रहे हैं। जो हमारे जैसे मान लो आज देखे होंगे आपने, जितने भी क्षेत्र रोड हैं सारे एमसीडी का अधीन आते हैं, गलियां मोहल्ला जो भी एमसीडी का अधीन आता है, लेकिन यहाँ पे एमसीडी का पैसा ना होने कारण हम विधायक जी से फंड लेके आते हैं जो क्षेत्र में विकास कार्य करवा पा रहे हैं। लेकिन विकास तो दिख नहीं रहा। कैसे कह सकते हैं विकास नहीं दिख रहा? जैसे आप देख लीजिए सामने अभी दीपड़ी जल्दी देख लीजिए, या पेट्रोल वाला रोड देख लीजिए, वो अभी बन के तैयार हुआ है। जो यहाँ पहले रोड 25-30 साल से नहीं बना था, हमारे माननीय अखिलेश त्रिपाठी विधायक द्वारा बनाया गया रोड ये। और अभी ये पार्क के अंदर भी जो 2 छतरी लग रही हैं, फेंस और तार लगेगी, फुटपाथ बनेगी, झूले लगे हुए हैं, जिम लगी हुई है, ये सब विधायक जी के प्रयासों से हो रहे हैं। विधायक जी के प्रयासों से आप बता रहे हैं, लेकिन एक पार्क का हम देख कर आए, उन्होंने वहाँ पर एक अपना बोर्ड तो बड़ा सुंदर लगाया है, सौंदर्यकरण किया गया है विधायक अखिलेश त्रिपाठी के सौजन्य से, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना घास है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं। अभी आप देख के आए होंगे तो काम वर्क चल रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, छतरी बननी है, नहीं बन रहा। आप एक बार आप द्वारा देखी जाएगी, छतरी बननी है, 2 छतरी रिकॉर्ड है मेरे पास कैमरे में। बिल्कुल आपको मैं खुद दिखा दूंगा आपको, 2 छतरी बननी स्टार्ट हुई है। आप कौन से पार्क की बात करें? लालबाग की पार्क की बात करेंगे, अदर कहीं की पार्क की बात मैं लालबाग के ही पार्क की बात कर। एक तरफ पार्क है रामलीला ग्राउंड और दूसरी तरफ है ग्रीन पार्क, जिसके अंदर झूले लगे हुए हैं, जिम लगा हुआ है, और 2 छतरी बनने का कार्य स्टार्ट हो चुका है, और एक छतरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, जिसपे लेंटर पड़ चुका है। उस पर आप ही के ऑफिस के बिल्कुल पास पड़ता है वो पार्क, और बिल्कुल भी उसमें 16 लाख की कीमत भी लोगों ने खुद से अपने मुंह से बताई है कि 16 लाख रुपए विधायक ने लगाए हैं, लेकिन हालात 16 रुपए के भी नहीं दिखाई दे रहे उसमें। आप ये कौन से पार्क की बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल आपके ऑफिस के पास में ही है वो पार्क। ये सेवा भारती के पीछे वाला? देखो उसके अंदर जो पार्क की पहले हालत थी, पूरी कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं थी, पूरी बाउंड्री वॉल रिपेयर हुई है, और जो उसके अंदर देखा होगा आपने कमरा, जो जलबड़ो कमरा बना है वो उन्हीं के पैसों में बना हुआ है। 16 लाख रुपए में इतना सा काम? नहीं, गेट ही बने हुए हैं, गेट 16 लाख में कुछ भी नहीं है, उस पार्क में कुछ भी नहीं है।
देखिए ये आप कह सकते हो कुछ भी नहीं है कि बताओ उसमें क्या चाहिए आपको। घास नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, बेंच नहीं है। पेड़ है जी, पेड़ लगे हुए हैं, आप जाके पेड़ देख सकते हैं। वो हमारी जनता देख लेगी, क्योंकि साथ के साथ आपको यहाँ पर विजुअल भी नजर आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, और किस तरह के हालात है। क्योंकि रिंकू माथुर कह रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि उस पार्क के हालात क्या हैं। 16 लाख जैसी बड़ी कीमत बताई है, लेकिन 16 रुपए का भी काम उधर यहाँ नजर नहीं आता है। ऐसी तमाम सवाल हम लगातार लेकर आएंगे। रिंकू माथुर के अलावा और भी कई लोगों के पास जाएंगे, उनके भी इलाकों की हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।